तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड ख़त्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत एक बड़े से बिल्डिंग से होती है जहाँ जो सभी यूनियन के लोग होते हैं वो ऑफलाइन मीटिंग कर रहे होते हैं। और जो उनमें से उनका लीडर होता है बोल रहा होता है कि हमने हाल ही में एक बड़ी सी जंग लड़ी है और उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया है। तो हम सोच रहे हैं कि हम कुछ लोगों को जो यहाँ से निकाल दें। और इन सभी बातों को कहते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। और जो सभी बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं कि सच में जो लीडर है उनको काफ़ी बड़ा लॉस का सामना करना पड़ा है। और जो लीडर होता है वो मन ही मन काफ़ी ज़्यादा इविल सा हंस रहा होता है। और फिर लीडर नॉर्मल होते हुए बोलने लगता है कि अब हमें कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी उतना ज़्यादा फंड नहीं है और हमने एक मिशन को लिया था जिसको हमने पूरा नहीं कर पाए हैं। और जैसे ही ये मिशन पूरा होगा हम सभी को एक एक स्टेप पॉइंट देंगे। और फिर वो लीडर जो वीआर पोर्ट में आकर लेट जाता है और बोलने लगता है कि उस लड़के को मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो होता है वो गेमिंग वर्ल्ड में आ जाता है और आने के बाद बोलता है कि अब वही लोग मेरा काम कर सकते हैं। और फिर वो बोलने लगता है इसके लिए 10 मिलियन खर्चा करना पड़ेगा। और वो एक बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और जब वो वहाँ अंदर जाता है तो वो बंदा जो होता है बोलने लगता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है कि मुझे एक बंदे को मरवाना है। तो जो सामने वाला बंदा होता है बोलने लगता है कि तुम इसके लिए कितना देने वाले हो। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है पूरे 10 बिलियन। तो जो बंदा होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है तुम्हारा काम जो 3 दिन में हो जाएगा। तो जो लीडर होता है बोलने लगता है कि अब जो बच्चा है बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। अब वो बच्चा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है और हम देखते हैं कि जो वो लीडर होता है काफ़ी ज़्यादा इविल सा फेस बना रहा होता है। और लीडर वहाँ से जाने लगता है और बोलने लगता है कि बस 3 दिन और मुझे इंतज़ार करना है। और जो लीडर होता है उसको सिस्टम मैसेज देकर बताता है कि आप जो बाहरी क्षेत्र में आ गए हैं और ये क्षेत्र बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन जो लीडर होता है सिस्टम की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो तो अपने में ही मगन था और बोल रहा होता है कि बस 3 दिन और मुझे इंतजार करना है और फिर उसके बाद वो बंदा मर ही जाएगा। लेकिन तभी जो लीडर होता है वो अचानक से मर जाता है और वो यही सोच रहा होता है मरते मरते कि मैं कैसे मरा, मुझे तो कुछ सोचने का भी मौका नहीं मिला। और जो उसकी आत्मा होती है उसके शरीर से बाहर आ जाती है और सोच रही होती है कि मैं कैसे मरा। और तभी जो हमें एक मिस्टीरियस मैन को पीछे से आते हुए दिखाया जाता है जो कि बैटमैन की तरह होता है। और जो एल्डर होता है बोल रहा होता है कि तुम लोग कौन हो। और वो जो मिस्टीरियस मैन होता है वो शोल्डर की तरफ एक कार्ड को फेंक देता है और बोलने लगता है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है और अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। और जो एल्डर होता है उसका फुटकर 64 हो चुकी थी। और जो फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे के सामने एक बंदा झुक रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या ये काम सच में करना ज़रूरी है। तो जो बंदा होता है बोल रहा होता है कि हाँ ये काम सच में करना ज़रूरी है और इस काम को मैं खुद ही करूँगा। और जो बंदा होता है वो उस बंदे से काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो बंदा देखने में काफ़ी ज़्यादा इविल भी लग रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही बंदा जाते हुए बोलता है कि अब वो बंदा बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। और फिर वो बोलने लगता है कि इतने सालों में मैंने जो भी चाहा है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला है। अगर जो सभी लोग चाहते हैं कि मैं बुरा रहूं तो मैं बुरा ही बनूंगा। और फिर जो बंदा होता है बोलने लगता है कि हमें बताया जाता है उसके बारे में कि ये सेकेंड एल्डर है योन हान। और फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और उसकी सिस्टर को, जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे एक हिडन क्लास मिल चुकी है उन 7 स्टार में से और अब जो मेरा लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है और अब मैं लेवल 31 पर हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि क्या बिना स्टार पॉइंट के ऐसा किया जा सकता है। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि ये इस हिडन क्लास का एक एडवांटेज है। और जो सिस्टर होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है और मुझे लगता है कि इसको सिस्टर नहीं, राइटर को इसको जो हमारे मेन कैरेक्टर है उसकी गर्लफ्रेंड बनाना था। और
जो हमारा मेन तो सोच रहा होता है कि सच में बिना स्टेप पॉइंट के अगर लेवल अप करना इतनी जल्दी जल्दी आसान है, तो जो सभी 7 स्टार्स हैं वो तो बहुत ही तेज़ी से कैसे लेवल अप करेंगे और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। और जो हमारा मेन प्लॉट है यही सोच रहा होता है कि अब मुझे फ्यूचर में और भी ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे शक है कि मैंने तुम्हें बस हल्का सा चोट पहुंचाया तो मुझे एक हिडन क्लास मिल गई और मैं तुम्हें मार दूंगा तो मुझे ना जाने कौन कौन से रिवार्ड मिलेंगे। और जो सिस्टम होता है वो हमें उनको तो वार्निंग दे रहा होता है उसकी सिस्टर के लिए कि वो प्लेटिनियम रैंक पर है। जो हमारा मैक तो बोलने लगता है कि ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि नहीं नहीं, सच में अगर मैं तुम्हें मार दूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जो रिवॉर्ड मिलेगा। और ये सब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट सा फेस बनाते हुए कह रही होती है। और जो सुनकर जो हमारा मेन क्यूट काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फेस बना रहा होता है और उसकी सिस्टर तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। और जो हमारा मेन क्यूट बोलने लगता है कि मैं कोई इमोर्टल नहीं हूँ। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मैं बस मजाक कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि लेकिन तुम इसके लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आई कि मैं मरने वाला हूँगा तो मैं तुम्हें ही मारने दूंगा। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि सच में ब्रदर। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, मेरे ब्रदर तो सच में मान गया। और फिर वो सोचने लगती कि लेकिन मैं अपने ब्रदर को मारने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ। और फिर सिस्टर बोलने लगती चलो हमें चलना चाहिए। और फिर जो हमारा हमें 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारी सिस्टर और मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो मॉन्स्टर है उनको किल कर रहे होते हैं। और जो सिस्टर होती है काफ़ी ज़्यादा आइटम को उठा रही होती है, बोल रही होती है कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा आइटम मिल रहा है। और जो हमारा मेन बनले अपने स्टेटस विंडो को देखता है और उसमें जो उसका लेवल 40 पर पहुँचने के लिए 4% और एक्सपीरियंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होती है उसकी सिस्टर जा रही होती है, बोल रही होती है कि मैं कुछ जड़ी बूटियों को लेने के लिए जा रही हूँ। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि जल्दी से आओ और ध्यान से लौटते समय ध्यान देना और जो सामान गिरे हैं उनको भी उठा लेना। तो जो सिस्टर होती है बोलने की ठीक है। और तभी वहाँ पर किसी की आवाज़ आती है कि एब्यूस रूलर स्कार डेविल। और जो सुनकर जो हमारे मेट वो बोलने लगता है कि ये कौन है। और तभी जो हमारा मेन के पीछे कोई आ जाता है वो बोलने लगता है कि मैं देखने वाला हूँ कि तुम एक जो प्योर डेविल बनने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर तुम नहीं हो तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जो सिस्टम होता है इसका रैंक SSS बताता है। और ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। और क्या लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस बंदे से जीत पाएगा या नहीं, तो देखेंगे इसको अगले एपिसोड में।